हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपने पिछली क्लास से अच्छे से कर ली होगी। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिससे सभी बच्चों को डर लगता है, लेकिन एक्चुअली में ना ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है। अगर आप सही से पढ़ोगे ना, बहुत इजी चैप्टर है सच में। तो चैप्टर है 8, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब सबको डर लगता है, हम सब जैसे थोड़ी है, हम तो सबसे अलग है ना। हम अलग है तो हमें क्यों डर लगेगा, वो कर सकते हैं। आपके मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि चैप्टर। इसमें एक वर्ड होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3, और गोन का मतलब होता है बेटा जी मेजरमेंट। ठीक है, मीनिंग साइड। गोन का मतलब साइड। तो 3 साइड का जो भी एक फिगर है हमारे पास यानी ट्रायंगल, एंड मीट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री को कैसे ब्रेक किया? ट्रिग्नोमेट्री को ट्राई प्लस गोन प्लस मीट्रॉन। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? ट्राई का मतलब हमने बताया कि 3, गोन का मतलब हमने क्या बताया साइड, और मीट्रॉन का मतलब हमने क्या बताया मेजर। इनफैक्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग निकलता है वो है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं तो आप ये समझ के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है वो होती है अपनी राइट एंगल ट्रायंगल पे। किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल पे। वैसे तो नॉर्मल पे भी होती है, लेकिन आपको जो सीखना है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल सीखना है। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है बेटा? एक एक चीज को बारीकी से देखो, दूसरे को ऐसे समझाते हैं आई डोंट केयर, लेकिन मेरा समझाने का तरीका अलग है, इसीलिए मैं इजी बोलता हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल राइट का बने। तो राइट एंगल हो गया यहाँ पे। और राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है? यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। कैसे? यहाँ बाहर लिख देंगे। हाँ, इसको नाम तो जरा ए बी और सी। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इस ट्रायंगल का नाम होगा ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी क्या नाम होगा? ट्रायंगल ए बी सी। अब जो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है वो होती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किसी और पे होती है नॉर्मल इक्विलैटरल के ऊपर, उनका हमें कोई लेना देना नहीं। जो आपको सीखना है वो एक बार सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का सीखना है। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। कुछ इसके अपोजिट होते हैं, वो मैं आपको एक बार नहीं बता रहा। 3 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये जो है ना, ये थीटा है। क्या बेटा? थीटा। थीटा मीन एंगल। तो ये मेरी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो मैंने एंगल को यहाँ ले लिया। कहाँ ले लिया? यहाँ पे। यहाँ बेस बेस के साथ एंगल लिया थीटा। तो ये एक लाइन हो गई जिस लाइन के पास 2 एंगल है। देन राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है, ये आपकी साइड कहलाती है बेस। जो 90 के सामने होती है बेटा, उसको आप बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो ये बच गई दूसरी साइड, इसको आप बोलते हो प्रीपेंडिकुलर। क्या बोलते हो? प्रीपेंडिकुलर। आई होप इतनी बात समझ आ गई। अभी मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल में तुमको बेस बताया है, हाइपोटेनियस बताया है, परपेंडिकुलर बताया है, जो तुम पहले जानते हो। बस बेस वो लाइन होगी बेटा जिसके पास थीटा दोनों एंगल होंगे। जिस लाइन के पास दोनों एंगल होंगे। सर ये दोनों एंगल का क्या सिस्टम है? सपोज करो बेटा एक और ट्रायंगल है अपने पास, ये वाली। अगर मैंने थीटा को नीचे ना लेने की बजाय यहाँ ऊपर बता दिया ऐसे करके, और मेरा 90 हो गया ये, तो बेटा जो बेस होगा ना, अब वो ये कंसीडर होगा, ये परपेंडिकुलर कंसीडर होगा। और जो 90 के सामने होता है वो तो फिक्स है, वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये बात तुम लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज यूज होगी। अब प्रॉब्लम आती है कि सर इसके चीजों जो रेशियो वगैरह होते हैं याद नहीं रहते। बहुत आसान है बेटा, एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बस ये याद रखो। इसमें जो पहले वाला होता है वो साइन थीटा होता है। यानी बेसिकली साइन थीटा कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है। बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो कोस थीटा होता है। और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा पी बाय बी होता है। पी यानी परपेंडिकुलर और एच मानी हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर साइड बी सी और हाइपोटेनियस साइड सी ए, इन दोनों का जो रेशियो लोगे वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा के। ऐसे ही बेटा कोस थीटा की अगर बात करूँ तो यहाँ देखो बी बाई एच, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो देखो बेस क्या है? बी ए, और हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है सी ए। आई होप इतनी बात समझ आई। अब टेन की बात करते हैं। तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। और बेस कितना है बेटा? बेस है यहाँ पे बी ए। बस यही है ट्रिग्नोमेट्री, यही है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको तीनों रेशियो यहाँ पे अच्छे से बता दी। आई होप इतनी बात समझ आ गई अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। और इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती है, जैसे मैंने तुम्हें अभी अभी रेशो बता दिया। जैसे मैं एक बार ट्रेंगल यहाँ दोबारा बना लेता हूँ, बड़ी प्यार से समझाऊंगा और बहुत ईजी है। मैंने बोल दिया ना ईजी है, तो इट मीन सच में ट्रिग्नोमेट्री ईजी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ हमने क्या माना कि भैया ये जो है ना ये थीटा है। क्या है ये थीटा है। थीटा तो ये वाली साइड क्या होगी, बेस, और ये वाली कौन सी होगी बेटा, ये होगी परपेंडिकुलर। कलर चेंज करते हैं। और ये क्या होगी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज। राइट बेटा, मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, आप हिंदी में लिख भी सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मैं लिख दूं क्या इसको, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री, पी फॉर प्रसाद। ठीक है, और एच फॉर हर, एच फॉर हर, बी फॉर बोले। भाई याद कर लो इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि जो साइन होता है वो पी, यानी पी परपेंडिकुलर यानी बी सी, और हाइपोटेनियस यानी ए सी। फिर मैंने बताया cos थीटा जो होता है वो बी बाई एच, बीच वाला। बेस कितना है यहाँ पे, बी ए, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, ए सी। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो ट्रेंगल तुमको दिखाई दे रही है ये कैसी ट्रेंगल है सर, ये राइट एंगल ट्रेंगल है। और राइट एंगल ट्रेंगल बेटा पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करती है कि नहीं करती सर, बिल्कुल करती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है किसी को याद? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। राइट और रॉन्ग सर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब यहाँ पे मेरे को बताओ हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस तो AC है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर अगर चेक करो तो ये BC है। बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेटा कितना है, BA। अब ये चीज क्यों बता रहा हूँ मैं, ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम यहाँ से आइडेंटिटी बनाएंगे जिससे सबको डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। अब ये मैंने बनाया, अब इसमें क्या करना है आपको, इसको पूरे को AC स्क्वायर से डिवाइड करना। किससे डिवाइड कर देंगे, AC स्क्वायर से। डिवाइड बाय AC, डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देना है बेटा, डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। एक सेकंड, दो कलर चेंज करते हैं, मस्त सा कलर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो AC का स्क्वायर, इसको एक बार मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्या, एक सेकंड, हाँ। तो AC के स्क्वायर को इसके किसी AC के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको BC स्क्वायर डिवाइड में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा, BA डिवाइड में क्या हो जाएगा, BA स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। राइट और रॉन्ग, डिवाइड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए देखिए ये तो कट जाएगा, 1 बन गया। क्या मैं इसको बेटा लिख सकता हूँ BC बाय में AC का होल स्क्वायर? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ BA डिवाइड में AC का होल स्क्वायर? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, बड़े समझदार वाले अभी तुम लोग। तो अब BC बाय AC क्या, देखो साइन थीटा, यहाँ पुट नहीं कर सकते आप इसकी जगह। ठीक है, उसके बाद BA बाय AC देखो क्या है, ये कोस होता है, तो इसकी जगह कोस रख दो। तो बेटा आइडेंटिटी मिल गई, क्या कौन सी आइडेंटिटी मिली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक आइडेंटिटी है, एक नंबर आइडेंटिटी। अब जो बाकी आइडेंटिटी होगी वो बेटा इसी से ड्राइव होगी, इसे इसी से ड्राइव होगी। मैं इसको रफ कर दूं क्या, नोट डाउन कर लिया, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। ठीक है, चलो मैं रफ कर देता हूँ। अभी अभी मैंने तुम लोगों को आइडेंटिटी बता दी, और वो आइडेंटिटी क्या बताई मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब पहला कॉन्सेप्ट बेटा, अब दूसरी आइडेंटिटी ड्राइव करने जा रहे हैं। अब तुम क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, साइन स्क्वायर से। डिवाइड बोथ साइड बाय किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। अच्छा उससे पहले देखो, ये काम करने से पहले एक सेकंड दो। हाँ, मैंने तुम लोगों को 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा। मैं टेबल नहीं बता रहा अभी तुम लोगों को, जब जरूरत पड़ेगी मैं टेबल अपने आप बता दूंगा। ठीक है, अब देखो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है 1 बाय कोसेक, इसका जो अपोजिट होता है 1 बाय सेक होता है। ये तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं। और tan का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कोट थीटा। देखो भैया cos का सेम C वाला नहीं हो सकता, तो वैसे याद रह जाएगा, cos का उल्टा S वाला होता है और S का उल्टा C वाला होता है। हमें ये तो याद रह जाएंगे, इतना भी हमारा माइंड कमजोर नहीं है, हमें ये तो याद रह जाएगा कि ये कोसेक भी होता है, एक सेक थीटा भी होता है और एक कॉट भी होता है। तो tan वाले का तो कॉट उल्टा हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगी तुम लोगों को यहाँ पे,
तो अगर मैं तुम लोगों से साइन का पूछूं, साइन थीटा का, तो साइन का सी वाला होता है, तो कौन हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। अगर मैं कोस थीटा का पूछूं तो एस वाला होता है, कौन, सीकेंट थीटा। तो मैंने तुम लोगों को याद भी करवा दिया भाई, क्या मैंने तुम लोगों को याद भी करवा दिया है, तो ये मत कहना कि सर याद नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये जो दे रखा है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया कि इसको डिवाइड कर दो, किससे, साइन स्क्वायर से। करो जरा डिवाइड। ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड करना तो आता है ना, और कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा। एक चीज और, जो मैंने तुम लोगों को tan बताया, बेटा ये tan जो होता है नहीं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। क्या होता है ये, साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी। ये कैसे होता है सर, बताया नहीं आपने, अभी बताता हूँ बेटा। मेरी क्लास का यही तो खास बात है, मैं चीज़ों को रिलेट करवा के चलूंगा, ऐसे नहीं है पहले बता दूंगा, मुझे पता है कोई भी चीज़ याद नहीं रहेगी। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भैया जो tan थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, राइट और रॉन्ग, कैसे, हाउ, मैं दूंगा जवाब हाउ का। tan क्या लिखा होगा, कहाँ गया tan, ये रहा। tan थीटा क्या लिखा होगा सर, tan थीटा लिखा हुआ है BC बाय में BA, ठीक है बेटा। क्या मैं ऊपर और नीचे AC से डिवाइड कर सकता हूँ, सोच के बताओ मेरे को। जैसे लिखा हुआ है 3/4, क्या हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हम सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बिल्कुल नहीं पड़ता, सही बोल रहे हो बेटा। ध्यान से सुनो, ये BC बाय में AC है, BC डिवाइडेड बाय AC, और ये क्या है, BA डिवाइडेड बाय AC, BC डिवाइड बाय AC है, AC और CA की बात है, और BA डिवाइड बाय CA। बेटा ऊपर वाला साइन थीटा होता है और नीचे वाला क्या होता है, कॉस थीटा। क्यों, क्या बोलते हो, आया कि नहीं आया मजा, रिलेट कर पा रहे हो ना, बस रिलेट ही तो करवाना है, और क्या करवाना है। तो आज के बाद अगर मैं पूछूं कि 10 को साइन और कॉस की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। और 10 का उल्टा क्या होता है भैया, कॉट थीटा होता है। कॉट थीटा को इसमें क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। इधर से उल्टा होता है तो इधर का भी क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, यानी पलट दिया। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, ठीक है। अब देखो, क्या ये कट नहीं जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा। ये कोस बाय साइन है, अभी तो बताया, ये कोट हो जाएगा। 10 क्या बताया, दोबारा लिख देता हूँ, 10 क्या बताया मैंने, 10 बताया साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। अगर मैं इसको पलट दूं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर मान लेंगे, ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बाय साइन, देखो बेटा साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट इधर आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, तो कोसिकेंट जो होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो तुम लोगों के पास एक आइडेंटिटी आ गई, और वो आइडेंटिटी कौन सी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कि कैसे आई, जब हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब तुमको क्या करना है, अब तुम इसी को किससे डिवाइड कर दो, कॉस स्क्वायर से। डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। जब तुम कॉस स्क्वायर से करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर सेकंड स्टेप पे कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर 1 बाय में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है बेटा, अब देखो ये साइन बाय कॉस है, ये 10 बन जाएगा, ऊपर पावर 2 है तो पावर 2 आ गई, ये कट के क्या हो गया 1, और 1 बाय कोसेक, देखो ये रहा, कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1 बाय सेक होता है, यानी जो कॉस थीटा होता है वो 1 बाय सेक के इक्वल होता है। सेक इधर आ जाएगा, कॉस इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, तो कॉस 1 बाय कोस स्क्वायर किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गई हमारी थर्ड नंबर आइडेंटिटी, कौन सी, थर्ड नंबर आइडेंटिटी। तो हमने तीनों आइडेंटिटी बना ली है भैया, ये हमारी थर्ड नंबर आइडेंटिटी होगी, ये हमारी सेकंड नंबर आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने इसको साथ साथ में नोट कर लिया होगा। तो जो हमने तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यहाँ से ड्रॉ की, मैं इसको एक बार बॉक्स में डाल देता हूँ। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर जब हमने इसको कॉस से डिवाइड किया तो हमें मिला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जब हमने साइन से डिवाइड किया था 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, राइट ना। अब एक काम और कर सकते हैं, क्या, अगर मेरे को साइन कोस की फॉर्म में लिखना है तो मैं साइन को कोस को दूसरी तरफ भी भेज सकता हूँ, यानी मैं पहले वाली आइडेंटिटी को कोस को अगर उधर भेज दिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर की जगह 1 - कोस स्क्वायर यूज कर सकते हैं। ऐसा ही उसके अंदर कोस में भी कर सकते हैं। अगर मैं कोस स्क्वायर को साइन को उधर भेज दूँ तो कोस स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, तो एक ही आइडेंटिटी से फिर से दो आइडेंटिटी बन गई। तो रटना नहीं है, समझना है चीजों को। ऐसे ही आप लोग इसमें कर सकते हो और ऐसे ही इसमें कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हमने यहाँ पे पढ़ ली है बेटा। कौन कौन सी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ बोर्ड के ऊपर, बार बार लिखेंगे तभी याद होगी हमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी मैंने आप लोगों को बताई कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, राइट बेटा। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था, ये भी बताया कि जो साइन थीटा होता है उसका रिवर्स हम करते हैं तो 1 बाय कोसेकेंड थीटा होता है। कोसेकेंड इधर आए, साइन इधर आए, तो ये भी लिख सकते हैं कि कोसेकेंड थीटा का जो रिवर्स होता है वो 1 बाय साइन थीटा होता है। ऐसे ही आप बाकियों के लिए बोल सकते हो, जैसे कॉस एक्स भी ले सकते हैं यहाँ पे, तो इसका क्या होता है 1 बाय सेक एक्स हो जाएगा। सेक को अगर इधर ले आओ, कोस को इधर लेके जाओ, तो सेक का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ऐसे ही हम टेन की बात कर सकते हैं, टेन एक्स का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉट एक्स होता है। अगर हम दोनों को इंटरचेंज करें बेटा, तो कॉट एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, राइट। फिर मैंने तुम लोगों को ये भी बता दिया कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ थीटा है, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। लेकिन अगर यही थीटा यहाँ कंसीडर हो और यहाँ 90 हो, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। फॉर्मूला क्या रहता है इसके अंदर, पंडित बद्री प्रसाद ये हर हर बोले, ये फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। पहला पी बाई एच किसके लिए यूज करेंगे बेटा, साइन थीटा के लिए। ये किसके लिए यूज होगा, कॉस थीटा के लिए। और ये किसके लिए यूज होगा, टेन थीटा के लिए, ठीक बात है। और पाइथागोरस थ्योरम हम जानते ही हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर, राइट। ठीक है, जो टेबल होगी मैं तुमको तब करवाऊंगा जब टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसे मत सोचना कि सर टेबल नहीं करवा रहे। मैं चाहता हूँ कि हम इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो हम लोग बनाएं। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा लड्डू है, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना वो बिल्कुल लड्डू है। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, ऐसे ही डरा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में सबको। सबको डर लगता है ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जितना आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई चैप्टर ही नहीं है। देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, और जो राइट एंगल दिया हुआ है ना तुम लोगों को बी पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे। तो ये लो भैया, मैंने एक ट्रायंगल बना ली है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसको मैं कलर फिल कर देता हूँ। ये हमने कलर फिल कर दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। इसने बोला हुआ है कि जो बी पे 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मेरे को 90 दिख रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल, तो ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा। यहाँ पे ए है, तो तुम इसको ए मान लो, इसको सी मान लो। मानने को तुम इसको भी ए मान सकते हो, इसको सी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे ए है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली साइड जो है ना वो बेस बन जाए, और ये वाली क्या बन जाए बेटा, फिर प्रीपेंडिकुलर। देखने में अच्छा लगता है और उसमें वैल्यू भी निकलना आसान होती है। ये कभी चेंज नहीं होगी, ये आपका हाइपोटेनियस ही रहेगा। क्या रहेगा, ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला इसके अंदर वही लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद, वो हर जगह काम करेगा। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, ट्रिक है, ठीक है। अगर इसको पलट देंगे तो इसके अपोजिट वाले भी आ जाएंगे। अब इसने मेरे से क्या दिया, मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को ए बी का वैल्यू 24 दिया हुआ है। तो ये वाली साइड जो है ना मेरे को कितनी दी है, 24। और बीसी का जो वैल्यू है वो 7 है, तो बीसी तो ये है, तो ये कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे को साइन है, तो इसमें देखो एक साइड मिसिंग है, वन साइड बेटा यहाँ पे क्या है, वन साइड यहाँ पे मिसिंग है। और मिसिंग साइड कैसे निकलेगी, हाउ टू फाइंड दिस, हाउ टू फाइंड दिस, तो बेटा वो निकलेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। किसका यूज करके, बाय यूजिंग, ये चीजें मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, तुम लोगों को ऐसे लिखनी नहीं है, मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ तो लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस के स्क्वायर की। बेटा यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर ही तो मेरे को निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितना है, 24 है, तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर बेटा 49 होता है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। दोनों को अगर ऐड करें 625 आ जाएगा, राइट। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये किसका रूट होता है, वहीं पे आते हैं ना स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। ये जो पावर 2 है उधर जाके रूट बन जाएगी, लेकिन बनेगा प्लस माइनस का, लेकिन हम उठाते इसमें से क्या है, पॉजिटिव का 25। सर क्यों बेटा, हाइपोटेनियस है, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, तो साइड मिल गई ना अपने को। अब इसने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है साइन ए। साइन ए कहाँ पे है, ये बेस वाला एंगल, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 27, और हाइपोटेनियस अभी मैंने निकाला कितना,
25। तो ये मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। साइन ए की वैल्यू पूछी थी। अब ये मेरे से कॉस ए पूछे। कॉस ए क्या होता है? बीच वाला, बी बाई एच। बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा? 24। हाइपोटेनियस कितना? 25। मेरा आंसर आ गया। बहुत ईजी है, देखो कितना ज्यादा ईजी है। तो क्या है इसके अंदर मुश्किल? फिर साइन सी। बेटा जब तुम साइन सी की बात करोगे, साइन सी यानी तुम इस वाले एंगल की बात करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कभी कभी सी वाला एंगल यहाँ पे यूज किया, इसको वर्टेक्स को भी यहाँ पे यूज कर लेता है ताकि उस एंगल की बात कर लो। तो अगर इस वाले एंगल की बात करें तो ये थीटा हो गया, तो ये बेस बन गई और ये परपेंडिकुलर बन गया। साइन सी क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो गए। तो अब मैं ये 24 लूंगा यहाँ पे, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 25, जब मैं इस वाले एंगल को कंसिडर करूंगा। ऐसे ही अब मुझको कोस सी निकालना बेटा। तो कोस सी में परपेंडिकुलर था, वो बेस बनेगा, तो यहाँ 7 आएगा और नीचे हाइपोटेनियस होता है। तो ये जो दोनों तीनों पार्ट थे यहाँ पे, ये पूरे जो है वो कंप्लीट हो गए। ये चीज मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता दी थी क्लास के। ये जो एंगल जो चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर ये सी और ये थीटा है तो ये वाली बेस लाइन होगी, और अगर ये कंसिडर एंगल करके चल रहे हैं तो ये वाली हमारी बेस लाइन हो जाएगी। सही बात है ना? हाँ बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, इसका फोटो लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये चीजें कर सकते हैं बेटा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप स्पीड को कम कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है। ओके ठीक है, चलो एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या निकलवाने की कोशिश कर रहा है हमसे? यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं? चलो यहीं लगा देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भैया? कि टेन पी और कॉट आर जो है, प्रूफ नहीं करना सॉरी, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद से मेरे को ये पता है, हर हर बोले जो टेन होता है वो पी बाय थीटा लेता हूँ मैं, यहाँ पे पी बाय बी होता है। अब एक बार आप ट्रेंगल को देखें तो इस ट्रेंगल के अंदर ये साइड मिसिंग है। अब जो मिसिंग साइड होती है वो कैसे निकलती है बेटा? वो निकलती है सर पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर कि जो 13 का स्क्वायर होगा वो 12 के स्क्वायर और इस क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। तो ये 169 होता है, ये 144 इधर आके माइनस हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँ तो 25 आएगा, और अब ये पावर 2 इधर आके रूट हो जाएगी, तो क्यू आर की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। तो ये साइड आ गई 5। अब इसने पूछा है कि 10 पी माइनस में क्या करो? माइनस में कॉट आर करो। क्या करो? कॉट आर करो। सही बात है ना? तो 10 पी निकालना है हमको। क्या निकालना है? 10 पी। अब ये देखो कि ये एंगल पी है कहाँ? तो ये पी अब की बार ऊपर है। अगर ये ऊपर है तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस करना होता है तो 5/12 हो जाएगा। 10 पी कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा, राइट। अब मेरे को निकालना है क्या? दूसरा मेरे को निकालना है कॉट आर। कॉट आर, पहले ये देखो कि कॉट होता है क्या? तो ये बी बाय पी होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर आर में ये ले रहा हूँ तो बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर ये रहेगा। तो ये कितना हो गया? 5/12 हो गया। इसने मेरे को कहा कि 10 पी माइनस कोट आर करो। 10 पी यानी कितना? 5/12। कोट आर कितना? 5/12। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर इस क्वेश्चन का हो गया बेटा जीरो। आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का? आंसर इस क्वेश्चन का हो गया जीरो। आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आगे ना अच्छे से समझ, आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रीड करो और वीडियो को पॉज करके तुम लोग इसको बनाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सर का वेट किए जा रहे हो, नहीं, खुद भी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। चलो खुद भी बनाने की कोशिश करनी है। चलो देखो साइन ए दिया हुआ है। सबसे पहले बेटा क्या करो? ट्रेंगल बना। हमने ट्रेंगल बना ली। इस ट्रेंगल को कर देते हैं एक प्यारा सा कलर फिल यहाँ पे। ये हमारी ट्रेंगल बन गई, ठीक है। इस ट्रेंगल के अंदर यहाँ पे ए है, और मैंने क्या कहा कि कभी कभी वर्टेक्स को भी ए की तरह कंसीडर करता है। तो मान लो कि ये ए है, फिर इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको बी ही क्यों माना, तुम इसको सी भी मान सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये मेरी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने इसको मान लिया, तुम कुछ और भी नाम मान सकते हो। ए पर ए तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ए एंगल लिया हुआ है। अब बेटा अगर हम साइन की बात करें तो साइन ए तुमको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 3/4 दिया हुआ है। ये एक्चुअली में रेशियो बेटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम इसके साथ के कंसीडर कर लेना, क्योंकि ये रेशियो में दिया हो सकता है कोई कॉमन नंबर कट के चला गया हो, हम श्योर नहीं है, तो हम इसको ये के मान लेते हैं। अब साइन अगर हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने से देखें तो पी बाय क्या होता है? पी बाय में
एच होता है। इस ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल को कंसिडर कर रहे हो थीटा, तो ये बेस लाइन है और ये परपेंडिकुलर है। तो मैं ये कह सकता हूँ परपेंडिकुलर यहाँ पे बीसी है बेटा, और हाइपोटेनियस जो है वो एसी है, राइट। तो आप ये कह सकते हो सर कि बीसी जो है वो 3K हो गया, और हाइपोटेनियस जो है वो सर कितना हो गया, 4K हो गया, राइट और रॉन्ग? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब इसमें एक साइड मिसिंग है, जब भी आप इस क्वेश्चन को आगे करोगे इसमें एक साइड मिसिंग है, और पहले मिसिंग साइड आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा वो फाइंड मिसिंग साइड, और वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम बी ही रख लेते हैं, बेस वाली लाइन को। कोई डाउट? ठीक है, नहीं है। अब देखो इसका क्या हो गया, 4K स्क्वायर, ये 9K स्क्वायर इधर आके कम हो जाएगा, बराबर में क्या होगा, बी ए का होल स्क्वायर। तो बेटा ये तो हो गया 7K स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट बन जाएगा 7K स्क्वायर, ऐसे करके। और इधर क्या हो गया, बी ए, रूट तो 7 का रह जाएगा लेकिन के स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि जो मिसिंग साइड थी वो रूट 7K आ गई। कितनी आ गई, रूट 7K आ गई, राइट। अब ये कह रहा है कि कॉस ए बताओ, कॉस ए क्या होता है भैया, कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। ये देखो बेस बाय हाइपोटेनियस बीच वाला, बेस कितना आया, रूट 7K, और हाइपोटेनियस कितना है, 4K। बेटा यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई रूट 7/4। सेम टू सेम अब आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम आगे बढ़ते हैं। अभी ये हमसे 10A पूछा है, क्या पूछ रहा है बेटा, 10A पूछ रहा है। 10A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बेटा कितना है, 3K है, और बेस कितना है, रूट 7K है। देखो क्या ही है इन क्वेश्चनों के अंदर है, क्या इससे आसान कोई चैप्टर है क्या, बिल्कुल नहीं। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इजी। तो हमने दोनों यहाँ पे आंसर जो है वो निकाल दिया। तो आप बोलो कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वेरी इजी चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी 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 वेरी। अपने माइंड को ये बिल्कुल नहीं बोलना कि मुश्किल है। एंड यस आई कैन डू इट, ये भी बोल, यस आई कैन डू इट, मैं भाई इसको कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। अगर इतना इजी चैप्टर है तो मैं इसको क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, है ना। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी। अब जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, और हाँ अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से कवर करना चीजों को। ओके बाय, टेक केयर।